हम सब राधे राधे क्यों बोलते हैं? आखिर श्री राधा रानी कौन है? भाई भगवान कृष्ण का विवाह तो माता रुक्मिणी जी के संग में संपन्न हुआ, हम सब जानते हैं। फिर भी राधे राधे क्यों बोला जाता है? आज मैं आप सबको बताऊंगा। आज के बाद आपके हृदय में कोई भी संशय नहीं रहेगा कि राधा कौन है, क्यों हम सब राधे राधे बोलते हैं। बात की मैं शुरुआत करना चाहूंगा। सबसे पहले तो यूं समझें, राधा को जानने से पहले हम क्या स्वयं को जानते हैं? जैसे हम अपने आप को मैं बोलते हैं और इस शरीर को मेरा बोलते हैं, यानी इस शरीर का स्वामी मैं हूं। जब कोई मर जाता है तो लोग कहते हैं कि उनके इस पार्थिव शरीर को ले जाया गया, यानी कि वो नहीं गए, वो तो जा चुके हैं पहले, तब जाके उनके शरीर को ले जाया गया। समझिए, शरीर और मुझ में अंतर है। मैं शरीर का स्वामी हूं। अब यूं समझिए, आप आपके शरीर के स्वामी हैं, मैं शरीर का स्वामी हूं, मैं आत्मा हूं और मैं जो हूं आत्मा, मेरे स्वामी परमात्मा है, परम आत्मा। जो इस शरीर का स्वामी है वो आत्मा मैं हूं, मेरे भी अपने आत्मा है, मेरे आत्मा के आत्मा वह परमात्मा श्री कृष्ण, श्री नारायण। क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है, अहम एव समेवाग्रे न अन्यत्, कि मैं ही केवल हूं, सब में मैं ही हूं, मुझसे भिन्न कोई नहीं। तो मेरे आत्मा के आत्मा परमात्मा है और परमात्मा की जो आत्मा है वो श्री राधा रानी है। आप सब समझ गए मेरी बात को? श्री राधा परमात्मा की भी आत्मा है। आत्मा तो राधिका तस्य, वही कृष्ण की आत्मा है। आप इस तरह समझिए। आप तो जी, राधा अगर कृष्ण जी की आत्मा है तो श्री राधा जी का नाम भागवत जी में क्यों नहीं आया? जी, भागवत जी में इसलिए नहीं आया कि परीक्षित को 7 दिन में मोक्ष देना था और सुखदेव भगवान श्री राधा रानी का नाम लेते तो समाधिस्थ हो जाते, इसीलिए भागवत जी में तो नाम नहीं आया। पर अन्य अन्य ग्रंथों में, पुराणों में चकाचक श्री राधा रानी का नाम आया है। जैसे हम पद्म पुराण को ले तो लिखा है, यथा राधा प्रिया विष्णु। मत्स्य पुराण को लेके तो वहां पे महाराज लिखा हुआ है मत्स्य पुराण में कि राधा वृंदावने वने, और जी तत्रादि राधिका शाश्वत आदि पुराण, और राधैवाराध्यते मया ब्रह्म वैवर्त पुराण, अनेक शास्त्रों में। और श्रीमद् देवी भागवत का अगर आप अध्ययन करें, उसका श्रवण करें, तो देवी भागवत में स्पष्ट लिखा हुआ है, श्री राधा ही प्रकृति है और उनसे ही पुरुष की शोभा है। यानी राधा, जिसे कोई शक्ति और शक्तिमान अलग नहीं हो सकते, शक्ति के वजह से ही शक्तिमान है, शक्ति निकाल दिया जाए तो शक्तिमान हो ही नहीं सकता। इसी प्रकार शक्तिमान कृष्ण है, शक्ति श्री राधिका है। आप इस तरह समझ सकते हैं। तस्सिदा प्रकृति राधिका नित्य निर्गुणा। गोपाल तापनी उपनिषद में लिखा हुआ है, राधिका है वो प्रकृति है, कृष्ण जो है पुरुष हैं। तो जो कृष्ण को भी ऊर्जा देती हैं, जो कृष्ण को भी शक्ति प्रदान करती हैं, वही श्री राधा हैं, वही सृष्टि की आधार हैं। अगर आप राधोपनिषद की बात करें तो राधा नाम के 28 पर्यायवाची शब्द बताए गए हैं। उनमें से एक नाम रमा है, एक गोपी है। तो भागवत जी में गोपी नाम खूब चकाचक आया है, और रमा कहते हैं लक्ष्मी जी का नाम है। तो माता रुक्मिणी लक्ष्मी की ही अवतार मानी जाती है। और आप सबको मैं आज बता दूं कि श्रीमद् देवी भागवत में स्पष्ट लिखा हुआ है कि श्री राधा के महाराज अंश से ही लक्ष्मी जी प्रकट हुई हैं। यानी राधा नित्य है, हमारी तरह नहीं। कई लोग ये कहते हैं महाराज शादी जो विवाह तो रुक्मिणी जी के संग हुई। देखो, राधा और कृष्ण का संबंध इस धराधाम का नहीं है, केवल पृथ्वी मात्र का नहीं है, वे तो गोलोक से संग में है। गोलोके रास मंडले, कहां पर? देखो जी, गोलोक में रास मंडल में
दोनों संग रहते हैं। राधा नाम क्यों पड़ा? रास का रा ले लीजिए महाराज, ठीक है। और कहते हैं धावती, धावन, रास मंडल में चलने वाली, और उनकी चलयामान से, उनकी नूपुरों से महाराज उनकी सुंदरता थे, जिस चित्तचोर का वो चित्त खींच लेती हैं। इसलिए रास मंडल का रा और धावन का धा, दो शब्द मिलके बना राधा। जो रास मंडल की शोभा है, जिनकी नूपुरों से रास मंडल शोभायमान है, वे श्री राधा हैं। जिस कृष्ण को हम सब चित्त चोर कहते हैं, जिस कृष्ण को हम सब अपना सर्वस्व समझते हैं, उस चित्त चोर का जो चित्त चुराने वाली हैं वे राधा है। जिनके स्मरण मात्र से, राधा को उल्टा कर दीजिए धारा, जिनके स्मरण मात्र से हृदय में कृष्ण प्रेम की धारा बहने लग जाए, वह राधा है। जिनकी मात्र स्मृति से मन में चित्तचोर आके बैठ जाएं, वो राधा है। राधा कृष्ण की आत्मा है। बैठो पलोटत राधिका पायना। ब्रज में जाएंगे तो ठाकुर जी श्री राधा रानी का सेवा करते हुए मिलेंगे आपको। क्यों? राधा शक्ति है, उनसे ही ठाकुर जी की शोभा है। राधा रानी तो ठाकुर जी की महाराज आराध्या भी हैं, इसीलिए हम सब राधे राधे कहते हैं। ये संबंध केवल ब्रज वृंदावन से नहीं, ये तो दिव्य वृंदावन जो गोलोक में अवस्थित है वहां से है। माता रुक्मणी के संग जो लीला हुई वो तो महाराज पृथ्वी पर हुई, पर राधा कृष्ण तो इस पृथ्वी से पहले से ही साथ में है। राधाम कृष्ण स्वरूपम, वही कृष्णम राधा स्वरूपिणम। ये राधा और कृष्ण भिन्न है ही नहीं, अलग है ही नहीं, ये तो महाराज एक हैं। राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है, इसीलिए हम सब राधे राधे बोलते हैं। आज आपने कोशिश की तो आप सब समझ गए होंगे कि राधा यज्जन्म सृष्टि राधौचा गोलोके रास मंडले, गोलोक की रासमंडल की शोभा है। श्री कृष्ण की आराध्या है, स्वामिनी है, हम सब की स्वामिनी है, जिनसे सृष्टि चलता है, जो सृष्टि के कारण है, वे श्री राधा को हम सब कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। उनके श्री चरणों में हम सब का मन लगा रहे। राधे राधे।